कि सजनी सखारे जाएंगे मेरे नैनो मरेंगे रोई। विधि ना ऐसी रहन करो जी भोर कबहू नहीं हो। आज सभी यही प्रार्थना करने लगे, अरे प्रभु हे विधाता तू ऐसी रैन कर दे ये भोर यानी सुबह हो ही नहीं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन भगवान श्याम सुंदर ने और अपनी मैया को समझाया और मैया से कहने लगी, अरे मैया देख मैं अपने मामा के यहाँ जा रहा हूं, तू इतना क्यों रोती है? अरे आज जा रहा हूं और कल रहूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। परंतु यशोदा के नेत्रों से अश्रु बंद नहीं होते। अब तो सुबह हुई और अक्रूर ने अपने रथ को सजाया और अक्रूर ने रथ को सजाया और नंद बाबा ने भी अपने रथ को सजाया और सभी ग्वालों से मथुरा जाने के लिए बोला। आज अक्रूर ने इशारा किया तो कृष्ण और बलराम उस रथ में चढ़ने लगे, परंतु यशोदा आवाज लगाने लगी, अरे लाला, अरे कृष्ण तू मुझे छोड़ करके मत जा रे, तू मुझे छोड़ करके मत जा। परंतु प्रभु ने यशोदा की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और यशोदा रोते रोते दरवाजे पर आई और दरवाजे पर ही गिर पड़ी। आज अक्रूर ने अपने रथ को आगे बढ़ाया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन आज जब गोपिकाओं को पता चली तो सभी गोपिकाएं एकत्रित होकर के और भगवान के रथ के आगे आकर के खड़ी हो गई और कहने लगी, अरे कृष्ण तू हमें छोड़ करके जाना चाहता है ना, तो हम कोई भी गोपी तुझे जाने नहीं देंगी और अगर तू जाना भी चाहता है ना तो इस अपने रथ को तू हमारे ऊपर होकर के ले जा, हमारे प्राण निकल जाएंगे और फिर कोई भी गोपी तुझे रोकेगी नहीं। आज भगवान रथ से नीचे कूद पड़े और गोपिकाओं ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। भगवान समझाने लगे, अरे गोपिकाओं देखो मैं अपने मामा के यहाँ जा रहा हूं, अरे गोपिकाओं आज जा रहा हूं और कल रहूंगा और परसों मैं वापस आ जाऊंगा। बोले तू सही बोलता है ना? बोले हाँ। तो गोपिकाएं कहने लगी, अरे कृष्ण हम कोई भी गोपी जब तक तू वापस नहीं आएगा ना तो हम कोई भी गोपी अपने घर नहीं जाएंगी और तेरे आने की राह निहारती रहेंगी। आज भगवान आगे की तरफ रथ को बढ़ाया अब तो जब एक गोपी सो रही थी और दूसरी गोपी उसके पास दौड़ी दौड़ी गई और कहने लगी, अरे अभागिन तू सो रही है, अरे देख कृष्ण हमें छोड़ करके चला गया
बोली चला गया। अब तो वो गोपी पीछे पीछे भागने लगी और आवाज लगाने लगी, अरे कृष्ण तू मेरी आवाज सुन रहा हो तो अपने रथ को रोक ले, अपने रथ को रोक ले कृष्ण। परंतु प्रभु ने पीछे मुड़कर के नहीं देखा और वो गोपी रथ के पहियों के निशानों को टटोलने लगी और उन निशानों को टटोल टटोल करके रोने लगी और कहने लगी, अरे अक्रूर तूने अच्छा नहीं किया। कि आज बैरी हो आज बैरी, कि आज बैरी भयोरी अक्रूर, कि आज बैरी भयोरी अक्रूर, अब रथी पहुंचो समरिया को दूर, अब रथ पहुंचो समरिया को दूर। ओ आज बैरी भयोरी अक्रूर, आज बैरी भयोरी अक्रूर, ओ आज बैरी भयोरी अक्रूर, आज बैरी भयोरी अक्रूर, ओ अब रथी पहुंचो समरिया को दूर, अब रथ पहुंचो समरिया को दूर, अब रथी पहुंचो समरिया को दूर, रथ पहुंचो समरिया को दूर। मेरी निदिया, बैरिन हो गई 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 मेरी निदिया, किसी को करूंगी अब काजल भी दिया, किसी को करूंगी अब काजल भी दिया, किसी को करूंगी अब काजल भी दिया, किसी को करूंगी आज काजल भी दिया। हरी हरी सुमत हरी बैरिन हो गई मेरी निदिया, बैरिन हो गई मेरी निदिया, किसी को करूंगी अब काजल भी दिया, किसी को करूंगी आज काजल भी दिया। हरी सुमत रह गई मैं तो मुँह में निकलो नहीं सहूर, सुमत रह गई मैं तो मुँह में निकलो नहीं सहूर, अब रथी पहुंचो समरिया को दूर, अब रथी पहुंचो समरिया को दूर। आज बैरी आज बैरी आज बैरी भयोरी अक्रूर, अब रथ पहुंचो समरिया को दूर, अब रथी पहुंचो समरिया को दूर। भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। बोले अक्रूर भयभीत हो रहे हैं और शीघ्र ही मथुरा में प्रवेश कराया अक्रूर ने। आज भगवान को मथुरा में आते ही चारों तरफ शोर होने लगा। कोई कहने लगा मेरा मित्र आ गया, कोई कहने लगा मेरा सखा आ गया, कोई कहने लगा भक्तों का भगवान आ गया, कोई कहने लगा कंस का काल आ गया। और जिसकी जैसी भावना थी ना कि जा की रही
भावना जैसी जाती रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी जाती रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी कैसी प्रभु मूरत देखी कैसी प्रभु मूरत देखी कैसी प्रभु मूरत देखी अब तो जाकी जैसी भावना थी ना, प्रभु ने उन सभी को उसी रूप में दर्शन दिए। आज भगवान ने रात्रि में विश्राम लिया और कंस ने नंद बाबा का दिखावटी स्वागत किया और सुबह होते ही भगवान कृष्ण नंद बाबा से कहने लगे, अरे बाबा, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इन सभी ग्वाल वालों को मथुरा नगरी घुमा दूं। नंद बाबा कहने लगे, नहीं नहीं लाला, ऐसे नहीं घूमते और यहां हर समय शत्रु का डर रहता है। भगवान कहने लगे, अरे बाबा तुम चिंता ना करो, आज भगवान सभी ग्वाल वालों को लेकर के और मथुरा नगरी भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले क्या हुआ, एक कंस का धोबी मिला जो महाराज कंस के लिए वस्त्र आदि और भगवान ने कहा, अरे भैया ये वस्त्र आप हमें दे दो। तभी वो कहने लगा, अरे मूर्ख, तू मुझे जानता नहीं, मैं महाराज कंस का धोबी हूं और ये महाराज कंस के ही वस्त्र हैं। भगवान कहने लगे, अरे मूर्ख, मैं तुझे युगों युगों से जानता हूं। अरे त्रेता युग में तूने ही तो सीता के लिए वनवास कराया था, जब तो मैं अनेक मर्यादाओं में था, परंतु अब तो मेरे पास एक ही मर्यादा है और वो मर्यादा तुझ जैसे दुष्टों का नाश करने की। भगवान ने एक मुक्का दिया उसमें खींच करके, अब तो वो पृथ्वी पर अपने पैर घिसने लगा और उसकी गोविंदाय नमो नमः। आज प्रभु ने वस्त्रों को ले लिया और सभी ग्वालों को पहनाया, बोले पहनो। अब कहां वो छोटे छोटे ग्वाल और कहां महाराज कंस के वस्त्र। अब तो बिगर झाड़ू के ही मथुरा की सड़कें साफ होने लगी। ग्वाल कहने लगे, अरे भैया तू अपने मामा के यहाँ लाया तो हथुआ और तेने वस्त्र पहनाए, परंतु ये इतने बड़े बड़े हैं। तभी आगे चले तो भगवान का एक प्रिय भक्त मिला, द्रोण दर्जी, जिसने उन वस्त्रों को ठीक किया और भगवान श्याम सुंदर के दर्शन किए। आगे चले तो एक सुदामा नाम का माली मिला, जिसने भगवान को सुंदर सुंदर मालाएं पहनाई। ग्वाल वाल कहने लगे, अरे भैया देख, तू अपनी मामा के यहाँ लाया, तेने वस्त्रों पहनाए, मालव पहनाई,
परंतु अभी मस्तिष्क पर चंदन नहीं लगा। देखिए पक्के ब्रजवासी की क्या पहचान होती है। आंखों में काजल मिलेगा, मुंह में पान मिलेगा और माथे पे चंदन मिलेगा। ये पक्के ब्रजवासी की पहचान है। आप कभी मथुरा वृंदावन जाएं तो ये चीज परख करके देखना, तो तुमको पक्की पता चल जाएगी या ये मथुरा या वृंदावन का जरूर है। और गले में कंठी मिलेंगी अनेक तुलसियों की, और एक गिलास में आ जाओ तो भैया कह रहे हैं चमचम मिलेंगी। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, आज भगवान आगे चले तो उन्हें 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा दिखाई देने लगी। आज भगवान उसके रास्ते को रोकने लगे और कहने लगी अरे सुंदरी आप कहां जा रही हो। अब तो वो बड़े असमंजस में पड़ गई और कहने लगी अरे लाला काहे को मजाक कर रहे हो, मैं तुम्हें सुंदरी दिखती हूं क्या। भगवान बोले अरे मैया तू बाकी में ही सुंदर है। और ये हाथ में क्या ले जा रही हो। तभी वो कहने लगी अरे लाला मैं ये कंस के लिए अंगराज यानी चंदन घिसके ले जाती हूं। तो भगवान कहने लगे अरे मैया आज ये चंदन हमारे लगा दो। कुब्जा कहने लगी नहीं नहीं लाला, अगर महाराज कंस को पता चल गई ना तो वो मुझे मार डालेंगे। भगवान कहने लगी अरे मैया अब तेरा कंस कुछ नहीं कर सकता, अब मैं स्वयं आ गया हूं। और उसे दया आने लगी तो उसने भगवान के मस्तिष्क पर चंदन लगाया तो प्रभु को दया आ गई और वो 3 जगह से टेढ़ी थी ना, अपने पैर के अंगूठे से उसके पैर के अंगूठे को दाब लिया और अपने हाथ के अंगूठे को उसकी ठोड़ी के नीचे लगाया और एक हल्का सा झटका दिया और वो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा एकदम परम सीधी और सुंदरी हो गई। और भगवान से कहने लगी अरे प्रभु आप मेरे घर पर चलिए। बार बार प्रभु से निवेदन करने लगी। भगवान कहने लगे अरे मैया मैं अब तो नहीं परंतु तेरे घर पर मैं जरूर आऊंगा। अब तो प्रभु आगे बढ़े तो धनुष यज्ञशाला में पहुंच गई और उस धनुष को उठाने की प्रभु ने बोला तो पहरेदार मुस्कुराने लगे और कहने लगे अरे इस धनुष को उठाने में अच्छे अच्छे योद्धा घबराते हैं और देखो ये बालक धनुष उठाने की बात बोलते हैं। पहरेदारों ने कह दिया हाँ ठीक है उठा लो। तो भगवान ने उसे क्षण भर में उठा लिया और उठा करके प्रभु ने और उसे बीच से तोड़ डाला। अब तो बड़ी तेजी से आवाज हुई, आकाश में बिजली तड़कने लगी और चारों तरफ एकदम हाहाकार सी होने लगी। अब तो कंस भयभीत हो गया। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन अब कंस भयभीत हो गया, पूछने लगा क्या हो गया क्या हो गया। तभी पहरेदार कहने लगे अरे महाराज उस बालक कृष्ण ने महाधनुष को तोड़ डाला। तो कंस घबरा गया क्योंकि उसे श्राप था जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा ना उसी दिन तू मारा जाएगा। कंस ने दरवाजे पर कोवलिया पीड़ नाम के हाथी को खड़ा कर दिया। भगवान ने प्रवेश किया तो वो भगवान से टकराने लगा। कृष्ण ने उस हाथी को उठा लिया और बलराम की तरफ फेंक दिया और बलराम ने भी उसे उठाया कृष्ण की तरफ फेंक दिया और कृष्ण ने फिर उसे
आकाश मार्ग में फेंक दिया। कंस ने लड़ने के लिए बड़े बड़े पहलवान चांडूर मुष्टिक आदि आए और वो टाल ठोकने लगे। नंद बाबा घबराने लगे, इतने बड़े बड़े पहलवान कहाँ मेरे छोटे छोटे पुत्र हनुमान जी को याद करने लगे। बुद्धहीन तन जान के सुमरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव इन्हें हरऊ कलेश विकार। तो भगवान ने नंद बाबा को जब उदास देखा तो भगवान ने चांडूर को पकड़ लिया। भगवान कहने लगे हमारी मैया ने भी हमें कम दूध नहीं पिलाया, और प्रभु भी टाल मारने लगे और चांडूर को पकड़ लिया प्रभु ने, और खूब मल्ल युद्ध होने लगा। एक दूसरे को पटकने लगे, पछाड़ने लगे। और भगवान ने देखा कि अब इसका समय नजदीक आ गया और उसे उठाया और उसे 100 बार घुमाया। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, उसका दम तो 100 बार घुमाने में ही निकल गया, और उसे पृथ्वी पर पटक डाला और उसके प्राण निकल गए। बलराम ने भी मुष्टिक को पकड़ लिया और एक जोर से उसमें मुक्का जमाया और वो वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके भी प्राण निकल गए। कंस घबरा गया, गद्दी छोड़कर भागने लगा। तभी भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसके बालों को पकड़ करके प्रभु खींचने लगे। अब उसके बालों को पकड़ करके प्रभु खींचने लगे। कंस चिल्लाने लगा तू मुझे छोड़ दे रे, तू मुझे छोड़ दे। भगवान कहने लगे अरे मामा, तेरे लिए तो मैं यहां आया हूं और तू कहता है मुझे छोड़ दे। जिस दिन तूने मेरी मां के बालों को पकड़ा था, क्या उस दिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ होगा? आज भगवान ने उसे छोड़ा नहीं और उसकी गद्दी से नीचे खींचते हुए लाए और उसके सीने पर बैठ गए प्रभु, और एक जोर से मुक्का बनाया और एक जोर से उसमें जमाया तो कंस के मुंह से रुद्र की दहाड़ बहने लगी और कंस की गोविंदाय नमो नमः। आज भगवान ने कंस को मार डाला। अब तो चारों तरफ जय जयकार होने लगी, जय हो जय हो जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आज प्रभु ने कंस को मार डाला।